हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं मेरे दोस्त, एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्लास 10 का ये आपका नवा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला, तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। यह जो चैप्टर है मेरे दोस्त ना, जो आपने 8वां चैप्टर अभी कंप्लीट किया उससे कुछ रिलेटेड भी है। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल उसको समझ लेते हैं मेरे दोस्त। क्या है आपका, देखिए क्षैतिज स्तर क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है मेरे दोस्त, इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आप एक छोटा सा यहाँ पर कि आप हैं यहाँ पर खड़े हुए, ठीक है ना, यहाँ पर आप हैं या फिर एक लड़का खड़ा हुआ है। क्या मेरे दोस्त, एक लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, अब एक क्या कर रहा है मेरे दोस्त, वह क्या कर रहा है ना, इस पॉइंट पर देख रहा है। मान लीजिए ऐसे एक मीनार है, हाइट में मीनार मान लीजिए, या फिर एक बिल्डिंग ही मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगे मेरे दोस्त। ऐसे कुछ है, तो ऐसे एक मीनार है मान लीजिए मेरे दोस्त, ऐसे मैंने मीनार भी बना दिया, देखिए ऐसे एक मीनार है, ठीक है, या फिर एक बिल्डिंग है मेरे दोस्त। और जो लड़का है ना, यहां से क्या कर रहा है, इस जो मीनार है ना, इसका जो ऊपरी सतह है उस पर देख रहा है, ठीक है ना, यहां पर ये देख रहा है लड़का। तो यहां से 36-70 इसकी जो दृष्टि रेखा से बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगा। तो जब यहां से वो यहां पर देखता है ना, तो इसे हम कहते हैं मेरे दोस्त दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं आपका, तो दोस्त मेरे दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। यहां पर हमारा मार्कर गिर गया था, तो इसे क्या कहते हैं आपका, तो दृष्टि रेखा, ठीक है। और आपका जो यहां से इसके आंखों से इस मीनार की जो दूरी है, इसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज स्तर। क्या कहते हैं, क्षैतिज स्तर मेरे दोस्त। क्या कहते हैं आपका, तो क्षैतिज स्तर, ठीक है ना। और इनके बीच जो कोण बनता है उसका भी तो नाम कुछ देना पड़ेगा। तो इनके बीच जो कोण बनता है मेरे दोस्त, उसे कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है ना, या फिर समझ में आ रहा होगा आपका, इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। इस जो लड़का खड़ा है यहां से जब ये मीनार की ऊंचाई पर देख रहा है, तो जिस रेखा के अनु में देख रहा है मेरे दोस्त, उसे कहते हैं दृष्टि रेखा। और यहाँ पर एक क्षैतिज स्तर भी बनेगा धरातल पर। जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ बनता है, तो वह जो होता है वो क्षैतिज स्तर होता है। यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाए कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। डायग्राम में मीनार बना हुआ है, एक लड़का उसको देख रहा है, आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें एक चीज छूट गया कि अवनमन कोण क्या है। यहाँ पर 4 पॉइंट हमने लिखा था। पहला लिखा था क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कैसे बनता है, तो मान लीजिए आपका यहाँ पर एक और व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए एक लड़की खड़ी है, ठीक है ना। लड़की को हमने ले लिया, लड़की को ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्त एक लड़की यहाँ पर ऐसे खड़ी है, ठीक है ना, एक गर्ल खड़ी हुई है। अब ये क्या कर रही है, ऊपर खड़ी हुई है, ऊपर खड़ी हुई है मेरे दोस्त। ये जो लड़की है ना, ऊपर खड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ आपका मान लीजिए या बिल्डिंग है, सपोज कुछ भी आप मान सकते हैं, ऊंचाई पर खड़ी हुई है आपका। और यहाँ पर ऐसे धरातल है, ठीक है ना, ऐसे क्या है, धरातल है, पृथ्वी की जो आपका सतह होता है वो है मेरे दोस्त। यहाँ पर एक कह लीजिए आप गेंद है, ठीक है ना, यहाँ पर एक गेंद है, ठीक है ना, गेंद है। और जो लड़की है ना, यहां से इसको देख रही है, क्या कर रही है, इसको ऐसे गेंद को देखती है, ठीक है ना। तो इस जो देखिए लड़की जो है मेरे दोस्त, यह जो लड़की ना है, लड़की बना लेते हैं, ये जो लड़की जो इस गेंद को देख रही है, इस रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते। इसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, दृष्टि रेखा ही कहते हैं, और दूसरा नाम नहीं है। लेकिन देखिए अवनमन कोण कहां से आ जाता है, दृष्टि रेखा इसको ही भी कहते हैं। और क्षैतिज स्तर कहां बनेगा, ये आपके मन में क्वेश्चन है, सर क्षैतिज स्तर कहां बन रहा है। तो क्षैतिज स्तर मेरे दोस्त यहां से ठीक सीधा चलिए, सीधा ही बनेगा क्षैतिज स्तर, इतना ध्यान रखिए। और ये नहीं है कि यहाँ पर जब ऊपर है तो कुछ और क्षैतिज स्तर बनेगा, नहीं, सीधा बनेगा, इसकी आंख से एकदम सीधे में क्षैतिज स्तर ऐसे बनेगा, ठीक है ना। इससे को ही हम लोग कहेंगे मेरे दोस्त क्षैतिज स्तर। समझ में आ रहा ना, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, क्षैतिज स्तर, ठीक है ना। अब बात आती है अवनमन कोण। तो यहाँ पर जो कोण बनता है ना, एंगल जो बनता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं मेरे दोस्त, अवनमन कोण, ठीक है ना। अब समझ में आया मेरे दोस्त, क्या कौन सी चीज क्या होती है, कैसे होती है। यहाँ पर एक डायग्राम भी दिख रहा होगा, डायग्राम में आपको क्लियर कटेड समझ में आ रहा है कि एक फुटबॉल है, वहां पर डायग्राम में आपका एक जो है
व्यक्ति जो है, एक लड़का है जो है यहाँ पर क्या कर रहा है कि ऊंचाई से देख रहा है उस गेंद को। समझ में आ रहा है? तो सेम वैसे यहाँ पर इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे जैसे उस डायग्राम में दिख रहा है। एनसीईआरटी में यह डायग्राम दे रखा है, वहीं से मैंने उठाया है। तो समझ में आ रहा होगा कि ऑनवन कोड कब बन रहा होगा, यूनियन कोड बन रहा होगा। जरूर आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, हम क्या करते हैं, प्रश्नावली 9.1 के जो उदाहरण है सर उनको कंप्लीट करते हैं। देखिए एक ही प्रश्नावली 16 क्वेश्चन है टोटल। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो उदाहरण, जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त कि क्यों सर उदाहरण बता रहे हैं, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो मैं हर एक वीडियो में ये चीज बोल देता हूं मेरे दोस्त कि उदाहरण इतना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उदाहरण से हाईली चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए हम सारे उदाहरण कर लेते हैं मेरे दोस्त। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, ये भी तो है। तो इसलिए मेरे दोस्त क्या करता हूँ, मैं इन सभी चीजों को मिटाता हूँ और पहला उदाहरण नोट करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा पहला उदाहरण हमने नोट कर दिया है, एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, जब मैंने आपका बेसिक अभी कराया है ना, उसमें एक चीज भूल गया था मैं, क्या कि जो आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा है ना, त्रिकोणमिति अनुपात, उसका सबका उपयोग होगा। क्या आपने पढ़ा था मेरे दोस्तों, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं मेरे दोस्त 6 होते हैं। अनुपात क्या होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से? तो आप कहोगे सर साइन होता है, साइन थीटा यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। फिर कॉस होता है, कॉस थीटा। फिर टैन होता है। फिर आपका जो होता है मेरे दोस्त, टैन के बाद जो हो जाता है वो हो जाता है आपका, मान लीजिए सेक, सेक नहीं कॉट कर लीजिए, कॉट सेक, सेक नीचे लिख लेंगे, दिख रहा होगा आपका सेक थीटा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा। ठीक है, इनका कुछ फार्मूला हमने बेसिक वाला पढ़ा था। क्या पढ़ा था मेरे दोस्त? तो आपने पढ़ा होगा कि लाल बट्टी काका का मेथड से हम लोग याद कर रहे थे, अभी तक आप लोग को याद भी हो गया होगा मेरे दोस्त। साइन का जो हो जाता है, ऐसे चलते हैं, साइन का हो जाएगा यल बाई के, कॉस का हो जाएगा ए बाई के, और टेन का हो जाएगा यल बाई ए। ठीक है ना। कॉट का जो हो जाएगा मेरे दोस्त, इस डायरेक्शन में चलते हैं, इसको पलट देते हैं तो ए बाई यल। ठीक है ना। सेक का जो हो जाएगा के बाई ए, के बाई ए, और साथ में कोसेक का जो हो जाएगा मेरे दोस्त, इसको और इधर लिख लेता हूं, कोसेक थीटा होता है ना, तो कोसेक का जो हो जाएगा के बाई यल, के बाई यल। ठीक है ना। अब मेरे दोस्त ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यल फॉर क्या होता है? तो यल फॉर लंब होता है मेरे दोस्त। यल फॉर जो होता है लंब होता है, के फॉर होता है कर्ण। ठीक है ना। और ए फॉर होता है आधार। समझ में आया मेरे दोस्त ना। तो साइन थीटा बराबर यल बाई के मतलब लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर ए बाई के मतलब आधार बट्टे कर्ण, tan थीटा बराबर यल बाई ए मतलब लंब बट्टे आधार मेरे दोस्त, cos थीटा बराबर ए बाई यल यानी कि आधार बट्टे लंब, sec थीटा बराबर के बाई ए यानी कि कर्ण बट्टे आधार, और लास्ट में जो कोसेक थीटा है इसका मतलब ये के बाई यल, तो के फॉर हो जाएगा कर्ण और यल फॉर हो जाएगा लंब। समझ में आया ना मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर इन सब का उपयोग होगा, साथ में एक चीज और उपयोग होगा जो आपने त्रिकोणमिति का साड़ी पढ़ा था कि जैसे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू जैसे 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/2 होती है। इन सब के मान आपको याद होने चाहिए। समझ में आया। इन सब के जो त्रिकोणमिति के साड़ी थे उनका मान याद होना चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। समझ में आया ना। और ज्यादातर फार्मूले यूज होंगे इसमें, आपको यही 3 होंगे, बाकी उतना नहीं होगा। नीचे वाला जो है कहीं कहीं कंडीशन में लगेगा, कॉट सेक और कोसेक, बाकी यही 3 मेरे दोस्त आपको हर जगह उपयोग होने वाले। समझ में आया ना। तो देखिए यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन नोट किया, मैं इन सभी चीजों को मिटाता हूँ मेरे दोस्त। आपको समझ में आया कि जो चैप्टर 8 था उसका क्या क्या हमें याद रखना है। मैं क्या करता हूँ, मिटाकर इसको समझाने का प्रयास करता हूँ मेरे दोस्त। हाँ तो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती है, मान लीजिए धरातल पर ही मीनार खड़ा रहेगा भैया, वही क्वेश्चन में कह रहा है। धरती पे एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। सिंपल देखिए, क्वेश्चन में मेन जो काम होता है वो डायग्राम बनाना। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर डायग्राम जो बनेगा कैसे, कि धरती पे एक मीनार, मान लीजिए आपका मेरे दोस्त ऐसे कुछ धरती है, ठीक है ना, ये पृथ्वी का जो धरातल है वो है मेरे दोस्त। अब बोल रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी। ऊर्ध्वाधर कैसे, ऊपर की तरह ही खड़ी रहेगी ना, मीनार तो ऐसे ही खड़ा रहेगा भैया। ठीक है ना, मीनार तो ऐसे ही खड़ा रहेगा ना। ये मान लीजिए मीनार है, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों ना, ये मीनार है आपका।
देखिए जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अनुसार आप लोग डायग्राम कभी भी बनाइएगा मेरे दोस्त। इसमें जो है मेनली जो रहेगा ना डायग्राम बनाना है। अगर आपको डायग्राम बनाना आएगा मेरे दोस्त तो क्वेश्चन यूं हो जाएंगे, एकदम यूं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये मीनार है, क्या है मेरे दोस्त, ये आपका मीनार है, ठीक है ना। उसके बाद से क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा, ठीक है ना, यहाँ पर मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर खड़ा है, ऐसे कुछ बैठा है मान लीजिएगा, कोई लड़का है, खुद को अज्यूम कर सकते हैं आप लोग, ऐसे हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, मीनार यहाँ पर है। आप क्या किए ना, यहाँ से इस मीनार के जो शिखर है उसको देखा, ठीक है ना। आपने क्या किया भैया, ऐसे इस मीनार के शिखर को देखा, समझ में आया ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक दृष्टि रेखा बनाता हूँ इस मीनार के लिए, इसको ऐसे एकदम प्रॉपर मिला देता हूं मैं, ठीक है ना। यहां पर जब आप नोटबुक में बनाएंगे ना तो अच्छे से रेखा बनेगी। समझ में ना आया मेरे दोस्त, एक चीज ध्यान रखिएगा, यह धरातल है तो यहां से एज्यूम कीजिएगा ये रेखा बन रही है, समझ में आना। यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा, और जो ये लड़का है आप ही एज्यूम कर रहे हैं, जो आपने जब ऐसे इस मीनार को देखा ना तो 60 अंश के कोण पर देखा, किस पे, 60 अंश के कोण पर। क्वेश्चन में बोल रहा है भैया तो 60 अंश कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि भैया ऐसे मान लीजिए, आप सपोज कीजिए, आप सिंपली देखिएगा, कभी बिल्डिंग को देखेंगे, बड़ी सी बिल्डिंग को देखेंगे जब, तो ऐसे देखेंगे भैया, जब ऐसे देखेंगे उस बिल्डिंग को तो आपका मान लीजिए जो आंख है ना उसका कुछ ना कुछ एंगल के साथ देखेंगे ना, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो कुछ तो एंगल बनाएगा। उस एंगल की वैल्यू यहाँ पर दिया है 60, और आपने जो मीनार की दूरी है यहाँ पर क्वेश्चन में वो भी दे रखा है, क्या दे रखा है भैया, तो मीनार के 5 बिंदु, 5 बिंदु मतलब उसका जो निचला वाला ही सिरा है, समझ में आ रहा है ना, जो जमीन से जुड़ा हुआ सिरा है मीनार का, यह 5 बिंदु से 15 मीटर दूरी है। तो यहां से जो दूरी बन रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, आपको कि 15 मीटर हो जाएगा सर, 15 मीटर सिंपली, ठीक है। आपसे हमें से पूछा क्या है, कह रहा है ना मीनार का शिखर उन्नयन है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही हमसे पूछा है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी को पूछा। इसकी वैल्यू को मान लीजिए कुछ ए, बी और सी। एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा एनसीईआरटी में जो दे रखा था, सेम ऐसे ही फिगर बना है, बस यहाँ पर मैंने जो है मार्कर से बनाया तो उतना अच्छा नहीं बन रहा होगा, लेकिन जब आप 3D में पढ़ोगे ना तो और अच्छी चीजें समझ में आ रही होगी। ऊंचाई को मेरे दोस्त आप लोग मान लीजिएगा, मन करे तो मानिए, मन करे तो न मानिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि माना मेरे दोस्त, माना मीनार की ऊंचाई यच है, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, आपको जो एक कोण की वैल्यू दे रखा है और लड़के की दूरी दे रखा है, हमने यहाँ पर लड़का एज्यूम किया है, न कि यहाँ पर प्रॉपर क्वेश्चन में नहीं बोल रखा है, लेकिन हमने मान लिया कि लड़के यहाँ से खड़ा होकर ये देख रहा है, इसकी दूरी दे रखा है 15 मीटर। आपको ज्ञात करना है क्या, ऊंचाई। तो हमने देखिए 6 फार्मूला पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात से, उसी का उपयोग होने वाला है यहाँ पर। तो 3 को हम लोग लिख लेंगे क्योंकि 3 का ही उपयोग तो ज्यादा होगा। पहला जो होगा आपका साइन के लिए होता है, जो साइन थीटा बराबर होता है मेरे दोस्त, आप लोग को अभी तक तो याद होना चाहिए कि लंबटे सर बोल दोगे कट होता है। दूसरा जो होता है cos थीटा बराबर जो होता है मेरे दोस्त आधार बट्टे कड़ होता है, आधार बट्टे कड़ होता है। और जो तीसरा और लास्ट होता है मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इसका उपयोग सबसे ज्यादा होगा। क्या मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा होगा, समझ में आया ना, लंबटी आधार होता है, इसका उपयोग सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जब भी जैसे कि इस डायग्राम में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये आपका लंब हो जाएगी, यह भुजा आपकी आधार हो जाएगी। या 90 अंश है तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कड़ होती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आधार दे रखा है, लंब की वैल्यू पूछ रहा है, कोण की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें देखोगे तो लंब बटे कड़ है, साइन थीटा बराबर cos थीटा बराबर आधार बटे कड़ है, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है। तो इन दोनों का उपयोग करके तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि लंब जब देखोगे, लंब ज्ञात करने के लिए तो कड़ की वैल्यू दे ही नहीं रखा है इस कंडीशन में, इसमें तो लंब का कोई जिक्र नहीं है, आधार की वैल्यू दे रखा है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, टाइम लगाएंगे। क्यों, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, आधार की वैल्यू दे रखा है, अब थीटा यानी कोण की वैल्यू यहाँ पर 60 दे रखा है, ठीक है ना, क्योंकि 60 अंश वैल्यू दे रखा है, 60 अंश की वैल्यू हमने पढ़ा रखा है ना, साड़ी में तो पढ़ा ही है मेरे दोस्त, वही उपयोग कर लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर लंब बटे, वहां पर मैंने नोट डाउन भी किया है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है ना, लंब बटे आधार होता है,
ठीक है। tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर रख लीजिए tan 60 कर लीजिए, ठीक है। लंब की वैल्यू, लंब की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हमने यच मानी है भैया, तो उसको रख लेते हैं यहाँ पर, रखेंगे, ठीक है। आधार की वैल्यू, आधार की वैल्यू यहाँ पर दिख रहा होगा 15 दिया भी था क्वेश्चन में, 15 रख लेंगे। tan 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए अगर इसको सॉल्व करना है तो। मेरे भाइयों को, मेरे को पता है, इतना मेहनत जरूर करते हैं कि याद होगा अभी तक, तो बताएंगे कि सर कड़ी में 3 होती है, ठीक है ना। अभी तक तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होंगे कि कड़ी में 3 होती है, तो कड़ी में 3 बराबर h बट्टे 15, इसको सॉल्व करेंगे तो कड़ी में 3 इंटू आ जाएगा 15, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया और कुछ नहीं, बराबर ये प्लॉट कर लिख देंगे तो h बराबर हो जाएगा 15 कड़ी में 3। इसकी वैल्यू जो होती है मेरे दोस्त, मन करे तो रखकर सोल्व कर दीजिए, बाकी नहीं मन करे तो यहीं पर मीटर लिखकर आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। वैसे मैं सोल्व करा दे रहा हूँ। h बराबर जो होगा 15 गुणे 1.732 होता है कड़ी में 3 की वैल्यू। गुणा करिए, गुणा कराने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। समझ में आया ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इतना समझदार तो नहीं है आप लोग, तो समझ में आया वो क्वेश्चन। एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे जो क्वेश्चन के अनुसार डायग्राम बनेगा ना वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा होगा, डायग्राम आपको खुद बनाना रहेगा। और डायग्राम आपने क्वेश्चन में कभी भी पकड़ लिया मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन जो है यूं बन जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। आई होप आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट रह जाता है तो सिंपली क्या कीजिए, आप कमेंट उसी कमेंट में पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक तो एक लाइक दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो दूसरा उदाहरण है वो नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ आप लोग को। हाँ, तो जो हमारा अगला उदाहरण हमने नोट कर दिया है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.2 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। पहुंचना चाहती से जैसे ही आया ना, यहाँ पे एक लड़की है मिस्त्री, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है आपका कि यहाँ तक पहुंचने के लिए जो प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है वो कितनी होनी चाहिए, या जिससे कि 36 से 60 अंश का कोण, उससे झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंचा जाए। और यह भी बताइए कि खंभे के पाद बिंदु से कितनी दूरी सीढ़ी की पाद बिंदु होनी चाहिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बन गया। 2 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो वर्ड है बहुत ज्यादा दे रखा है, तो आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, प्रॉपर देखिए, जो डायग्राम है ना वही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, तो कह रहा है एक बिजली मिस्त्री एक 5 मीटर ऊंचा खंभा बना लीजिए। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसे कुछ मेरे दोस्त 5 मीटर ऊंचा खंभा बना दिया। कितना, 5 मीटर ऊंचा एक खंभा बना लिया। समझ में आ रहा ना, एक खंभा है, समझिएगा ध्यान से, खंभा है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा ना। दूसरा इसमें कह रहा है बिजली खराब हो गया, ठीक है, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर एक नीचे बोल रहा है, नीचे एक बिंदु तक। तो मान लीजिए शिखर है खंभे का, ऐसे 1.3 मीटर नीचे, तो मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, हमने सपोज किया भैया 1 इसको मैं अलग मार्कर से लिख लेता हूँ, 1.3 मीटर नीचे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आपका हमें क्या करना है, एक सीढ़ी लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे वही बोल रहा है कि कह रहा है पहुंचना चाहती है, यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई याद करनी है, जिससे कि 36 से 60 को अकाउंट बनाए। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका 36 बिंदु या सीढ़ी का जो है, यही आपका मेरे दोस्त सीढ़ी का जो है धरातल है। तो मान लीजिए यहाँ पर ऐसे सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, हमने एज्यूम किया भैया ऐसा, यहाँ पर एक लड़की है ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल भी रहा है लड़की है ऐसे इस सीढ़ी के सहारे चढ़ेगी इस पर। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, इस सीढ़ी के सहारे इस पर चढ़ेगी, और यहाँ पर इस सीढ़ी का जो कोण है वो बना रहा है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। हमसे जो पूछ रहा है मेनली इसकी लंबाई पूछ रहा है, यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, और साथ में यहां से यहां तक की लंबाई क्या है। समझ में आ रहा है, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे मेरे तो सबसे पहले यह ज्ञात कीजिए कि इस पॉइंट की ऊंचाई क्या है। तो इस पॉइंट की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले हम नाम दे दे रहे हैं मेरे दोस्त। तो मान लीजिए हमने नाम दे दिया ए बी सी और इसका नाम दे दिया डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस डी की बिंदु की लंबाई है, जो धरातल से डी बिंदु की लंबाई, उसको हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे मेरे दोस्त, तो क्या करेंगे कि ए डी बराबर हम लोग नोट कर सकते हैं, ए डी बराबर
ए बी माइनस का ए बी यहां से यहां तक की लंबाई, अब माइनस कर देंगे बी डी को, तो ये माइनस रहेगा माइनस बी डी। ठीक है मेरे दोस्त, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ए बी की वैल्यू दे रखा है 5 मीटर माइनस बी डी की वैल्यू 1.3 है मीटर है, घटा देंगे तो ए डी बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त, ऐसे तो घटेगा नहीं, तो घटाएंगे तो 3.7 मीटर आएगा। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा, इतना तो आपने 7-8 में सीखा है, तो आ ही रहा होगा आपको। अब देखिए हमें ज्ञात करना है भैया, हमने इसकी ऊंचाई ज्ञात कर दी यहां से यहां तक की 3.7 मीटर। ठीक है, हमें ज्ञात करना है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से इसका उपयोग होने वाला है। कैसे मेरे दोस्त, तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू को ज्ञात करते हैं। इसकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए साइन की उपयोग हुआ, क्यों, क्योंकि लंब बटे कड़, एक कोण है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि यही आपका लंब होगा। आपको हो गया सर, जो ये आधार हो जाएगा, और ये 90 अंश, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कड़ होती है ना भैया, तो लंब बटे कड़ आए वही हमें उपयोग करना है। तो लंब की वैल्यू यहाँ पर क्योंकि पता है और कड़ की वैल्यू नहीं पता है, कोण की वैल्यू पता है, तो एक की वैल्यू हम ज्ञात ही कर सकते हैं। तो साइन वाला लगा दीजिए फटाक से, यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या है, कि लंब बटे कड़ है भैया। लंब की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर लंब की वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 3.7 है ना, तो रख दीजिए थीटा के स्थान पर क्या है 60 रखना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है 60, तो 60 रख दीजिए। इसकी वैल्यू लंब की वैल्यू दे रखा है 3.7 हमने निकाला है, और कड़ की वैल्यू नहीं पता है, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या था सी और डी, सी डी लिख दीजिए बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसकी वैल्यू रखिए, तो आप कहोगे सर कड़ी में 60 की वैल्यू होती है, कड़ी में 3/2, सॉरी साइन 60 की वैल्यू होती है कड़ी में 3/2, इसको रख देंगे, और 3.7 बटे सी डी। ठीक है, समझ में आया ना मेरे दोस्त। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोल्व ही बस करना है। कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपका जो मेनली आ जा रहा है सी डी बराबर, मैं सोल्व कर दे रहा हूँ 3.7 इंटू 2, क्योंकि इसका हमने इसमें गुणा कराया, ठीक है, इसका इसमें गुणा कराया है, तो कड़ी में 3 यहाँ पर आगे मैं लिख ले रहा हूँ, कड़ी में 3, इसका इसमें हमने गुणा करा है, तो कड़ी में 3 सी डी बराबर 3.7 गुणे 2, सी डी बराबर मेरे दोस्त आ जाएगा 3.7 गुणे 2 बटे 1.732। क्यों, अब देखिए बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो गए, तो सिंपली यहाँ पर कड़ी में 3 रखिए अभी के लिए, तो कड़ी में 3 की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त 1.732 होती है, तो रख लीजिए उसको भी 1.732, क्योंकि भैया ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में तो होगा। अब इसी को सोल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, समझ में आना, इसको सिर्फ और सिर्फ सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाने वाला है मेरे दोस्त। तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, आप क्या कीजिए ना, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, 70 दूना 34 होता है ना, तो आप क्या कर लीजिएगा, सी डी बराबर इसको सोल्व कर लीजिए, तो ऊपर का 7 दूना 14, हाथ में 1, 3 दूना 6, 7, 7.4 आएगा, 1.732, इससे इसको काटना है। तो काटने के लिए जो आप काटेंगे ना, तो सिंपली जो आएगा मैं वो लिख दे रहा हूँ, आप लोग काट कर चेक कर लीजिएगा, लगभग में जो आएगा मेरे दोस्त ना, वो आएगा आपका सी डी की जो वैल्यू 4.28, यही लगभग में आएगा, यही आंसर होगा, लगभग में यही आएगा, यही आपका आंसर होगा सी डी की वैल्यू। एक वैल्यू हमने निकाल दी है इसकी, हमें एक और वैल्यू पूछ रहा था, यह कैसे निकलेगा, तो यह बहुत आसान है, आप tan वाला ही फार्मूला लगाई निकाल दीजिए, जो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में जिस फार्मूले का उपयोग किया था ना, इसमें वही कर लीजिए, कोई और जरूरत नहीं है करने की अभी के लिए। तो यहीं पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, tan थीटा बराबर tan, देखिए लंब बटे आधार आपको पता है, सबको पता है भैया, थीटा की वैल्यू 60 है तो 60 रख लीजिए, क्योंकि जगह की कमी मैं डायरेक्टली करता हूँ, ठीक है 60, और लंब की वैल्यू 3.7 है, 3.7 रख लीजिए। आधार की वैल्यू यहाँ पर नहीं पता है, तो उसको ज्ञात करना है, AC की वैल्यू ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू जो होती है कड़ी में 3 होती है मेरे दोस्त, बराबर 3.7 बटे AC आ जाएगा, तो AC बराबर मेरे दोस्त हो जाएगा 3 यहाँ पर आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं भैया, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपको पता ही होगा कड़ है, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा होगा, तो कड़ी में 3, AC बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 3.7, तो AC बराबर क्या आ जाएगा 3.7 बटे कड़ी में 3, भैया हमने इसका इसमें गुणा कराया है, जब यह आया है तो इस देखिए यहाँ पर गुणे में इधर आएगा, भाग में कन्वर्ट होगा, ये आपको पता है। आप सिंपली कड़ी में 3 की जो वैल्यू है वो रख दीजिए, तो आपको पता होगा मेरे दोस्त अभी तक कड़ी में 3 की वैल्यू 1.732 है। इससे जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका जो आ जाएगा AC बराबर मेरे दोस्त,
वो आ जाएगा 2.14 के लगभग, यही आंसर होगा। समझ में आ रहा है? तो इसकी जो वैल्यू होगी 2.14 मीटर और इसकी भी वैल्यू होगी 4.84 मीटर। समझ में आना? आसान क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम बनाना था। यह बनाने आ जाएगा तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो यहाँ पर दूसरा ऑर्डर था, आई होप समझ में आया। कहीं पर डाउट से रह जाए तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, हम बैठे हैं आपका कमेंट बॉक्स का रिप्लाई करने के लिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इसको मिटाकर जो तीसरा उदाहरण है उसको भी कर लेता हूँ, अच्छा उदाहरण भी ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा हमने नोट कर दिया, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है ना 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक मतलब व्यक्ति है, कोई लड़का है या फिर कोई लड़की खड़ी हुई है एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है और चिमनी की ऊंचाई याद कीजिए। मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, चिमनी तो बनाना पॉसिबल नहीं, तो मैं यहाँ पर एक खड़ी रेखा को ही मान ले रहा हूँ, ये चिमनी है, ठीक है। और यहां से एग्जैक्ट 28.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक खड़ा हुआ है धरातल पर ही, ठीक है ना। एक प्रेक्षक, एक लड़की या लड़का खड़ा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मेरे दोस्त, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसकी भी ऊंचाई दे रखा है, क्या है आपका प्रेक्षक की जो लंबाई ऊंचाई कह लीजिए दिया है 1.5 मीटर, ठीक है ना। जो प्रेक्षक जो व्यक्ति है वो 1.5 मीटर लंबा हुआ है भैया। अब आपको क्या करना है, इसकी आंखों से भैया इस या जो चिमनी है इसके शिखर पर ही देखता है तो 45 अंश का कोण बनाता है। किस बेस पर? तो क्षैतिज स्तर होगा, यहीं से होगा, क्षैतिज स्तर तो यहीं पर बनेगा भैया। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। आपको बताना है चिमनी की ऊंचाई बताइए, तो इस चिमनी की हाइट को हमें ज्ञात करना है भैया। एच की वैल्यू को हम लोग कह सकते हैं बताना है। समझ में आया? तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मान लेंगे आप लोग, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक पॉइंट बन रहा है, और इसको मान लीजिए ई, ठीक है मेरे दोस्त। आपका देखिए जो वैल्यू आएगी ना वो यहां से यहां तक की आएगी। इसे मान लेना हमें कैपिटल एच और इसे मान लेना है स्मॉल एच, ठीक है भैया। कैसे मेरे दोस्त? क्योंकि देखिए जो व्यक्ति खड़ा हुआ 1.5 मीटर ऑलरेडी लंबा हुआ है, यहाँ से हमारा जो है इस त्रिभुज की वैल्यू निकलेगी। किस त्रिभुज की वैल्यू निकालना है? तो आपको निकालना है मेरे दोस्त बी डी ई त्रिभुज की। त्रिभुज बी डी ई में देखना है, बी डी ई में इस जो ट्रायंगल जो ऊपर बन रहा है ना उसको ध्यान से देखिएगा। हमें स्मॉल एच की वैल्यू चाहिए। अब यहां से यहां तक की दूरी जो होगी सेम ही होगी, क्योंकि यहाँ पर ए सी बराबर होगा मेरे दोस्त डीई के बराबर 28.5 मीटर। ये जो एसी की वैल्यू वही वैल्यू तो डी की भी होगी, तो ये तो आपका सिमिलर ही होगा। अब आपको ध्यान से देखिए क्या ज्ञात करना है, आपको यश की वैल्यू ज्ञात करना है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? तो आप कहोगे सर tan वाला लगेगा। tan वाला यहाँ पर लेकर अप्लाई कर दीजिए। तो tan थीटा बराबर हमने पढ़ा रखा है क्या होता है। tan थीटा बराबर आप कहोगे सर वहां पर हमने लिख भी रखा है कि लंब बटे आधार है, ठीक है, लंब बटे आधार है आपका। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री है, इसको रख लीजिए, tan 45 डिग्री हो जाएगा। और लंब की वैल्यू मेरे दोस्त, लंब की वैल्यू ध्यान से देखिए, यहाँ पर यच हमने माना है तो यच हो जाएगा। यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो है जो चिमनी की ऊंचाई है वो कैपिटल एच है, इसको नोट कर लीजिएगा जरूर। यच बटे यहाँ पर देखिए जो आपका आधार है, आधार यही होगा। देखिए इस यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, आपको पता होगा मेरे दोस्तों। और आपका 90 के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है, आपको भी पता होगा। जो बचता है वो आपका आधार हो जाता है। इसको मैंने बताया नहीं था, ये आपको समझ में अब तक तो आ ही गया होगा। अब देखिए tan 45 बराबर एच बाई क्या हो जाएगा, आधार की वैल्यू 28.5 मीटर है, इसको रख लेंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है भैया, एच बाई हो जाएगा आपका 28.5 मीटर। तो एच बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त 28.5 मीटर, क्योंकि देखिए इसका इसमें गुड़ा हुआ है क्रॉस में, अब पलट कर मैंने लिख दिया। तो स्मॉल एच की वैल्यू आ गई है 28.5 मीटर। हमें जो है चिमनी की ऊंचाई बतानी थी, तो चिमनी की ऊंचाई कैसे निकलेगी? तो भैया चिमनी की ऊंचाई सिंपली आप क्या कीजिए ना, कैपिटल एच न भी मानेंगे तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, ए बी बराबर, ए बी की हमें ऊंचाई सिर्फ और सिर्फ निकालनी, क्योंकि चिमनी की ऊंचाई वही है ए बी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी बराबर करना पड़ेगा ए ई प्लस का बी ई। भैया ए ई प्लस का बी करिए, क्योंकि हमें बी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है। ए की वैल्यू क्या होगी, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो ए बी बराबर मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू तो हमने यहाँ पर एच बराबर जो 28.5 मीटर रखा है ना, निकाला है ना, सॉरी वह यहीं पे लाकर रख दीजिए
28.5 मीटर प्लस का बीई की वैल्यू जो आपका डीसी की वैल्यू होगी ना, जो आपका डीसी की वैल्यू वो भी वैल्यू एई की भी तो होगी 1.5 मीटर। जो इसकी लंबाई वही लंबाई इसकी भी होगी, तो 1.5 मीटर रख दीजिए। फिर तो सॉल्व कर दीजिए, ए बी बराबर जो हो जाएगा आपका जोड़ेंगे तो 30 मीटर हो जाएगा। तो चिमनी की ऊंचाई मेरे दोस्त 30 मीटर होगी। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में जो भी चीजें बोल रही है उसके अनुसार डायग्राम बने, डायग्राम सही बन जाएगा तो क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो जाएगा। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आया। कहीं पे भी डाउट्स रह जाता सिंपली आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा। अब देखिए इसमें और 4 उदाहरण बच चुके हैं, कौन कौन से, तो चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है मेरे दोस्त। तो इसलिए हम लोग उसको, मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। साथ में हमारे चैनल पहली बार विजिट किए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ एक बार जय हिंद हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।